STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद का मुकेश सहनी पर करारा प्रहार। बोले, सन ऑफ मल्लाह नहीं सन ऑफ मनी है मुकेश सहनी। तेजस्वी की माई बहन योजना पर मंगल पांडे का हमला। कहा, जनता के पैसे की लूट है ये योजना। जिले के अति कुपोषित बच्चों के लिए जीवनदायिनी बनी सदर अस्पताल की NRC सुविधा। इलाज के साथ पोषक आहार और आवासीय सुविधा पूरी तरह है निःशुल्क। रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुमंडलीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी से गायब मिले 3 डॉक्टर। ई-रिक्शा चालक सम्मान समारोह आयोजित। बेहतर जनसेवा के लिए चालकों को किया गया सम्मानित। बेतिया में ई-रिक्शा चालकों के लिए बनेंगे चार्जिंग स्टेशन। महापौर गरिमा देवी शिकारिया की अध्यक्षता में संपन्न एक बैठक में लिया गया निर्णय। हरसिद्धि में नहर में डूबा किशोर, तलाश में जुटे ग्रामीण और प्रशासन के लोग। और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर में भीषण चोरी। 15 लाख के जेवरात और राइफल की 30 गोलियां ले उड़े चोर। बिहार के सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर तीखा हमला बोला है। डिप्टी सीएम बनने के दावों पर उन्होंने न सिर्फ तंज कसा बल्कि उन्हें सन ऑफ मल्लाह की बजाय सन ऑफ मनी कह डाला। मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने मुकेश सहनी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सहनी डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, जो 2025 में एनडीए सरकार की वापसी के बाद भी अधूरा ही रहेगा। राजभूषण निषाद ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में जब मुकेश सहनी को 3 टिकट मिले तब उन्होंने निषाद समाज के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले सहनी असल में सन ऑफ मनी हैं, जो टिकट बांटने के बदले पैसे लेते हैं। सबसे पहले तो जिस समाज की बात कर रहे हैं उस समाज को हक अधिकार देने का काम करें। जो भी टिकट उनको मिलता है, मैं तो कहूँगा अगर निषाद की बात करते हैं तो कम से कम निषाद के लोगों को, निषाद के बच्चों को टिकट भी देने का काम करिए। निषाद के नाम पर टिकट लेकर के और दूसरे लोगों को चुनाव लड़ाने का काम मत करिए। लोग समझ रहे हैं आपकी भावना को और आपको चुनाव में इसलिए आपने देखा कि कितना हेलीकॉप्टर रैली किए थे यूपी में और कितना वोट मिला। कहीं 49 गो, कहीं 149 गो, कहीं 254 गो वोट मिला। तो लोग समय आने पर जवाब देंगे और वोट में बढ़िया से जवाब। मुकेश सहनी जी कहते हैं कि हम निषाद के बेटा है, बीजेपी बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रही है। देखिए, वो सन ऑफ मल्लाह नहीं लिख करके मैं कहता हूँ कि वो लिख रहे हैं सन ऑफ माल्लाह। जो माल लेके आएगा उसके लिए वो काम करते हैं। तो इसलिए उनको अपनी नीति में सुधार करना चाहिए और जब नीति सुधरेगा लोग खुद जुड़ेंगे उनके साथ। लेकिन इस तरह से समाज को ठगने का जो काम कर रहे हैं, कि समाज के नाम पर टिकट लेकर के और दूसरे लोगों को देने का काम कर रहे हैं। 3 को लोकसभा में टिकट दिया था पार्टी ने, 3 में एक भी मल्लाह का बेटा नहीं मिला उनको। तो इस तरह से समाज को दिग्भ्रमित ना करें। समाज मूर्ख नहीं है, समाज राजनीतिक सजग है और आने वाले दिनों में आपको बढ़िया सा जवाब देगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की माई बहन योजना को लेकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना गरीबों की नहीं बल्कि राजनीति चमकाने का जरिया है। मंगल पांडे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन तेजस्वी हर बार इन योजनाओं पर अपना ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं। मंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव को जब जब सत्ता मिली उन्होंने विकास नहीं बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई लूट ली। उनका पूरा राजनीतिक करियर परिवार तक सीमित रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से 1100 रुपया बढ़ाई गई। इसके अतिरिक्त भी समाज के वैसे लोगों को जिनको विकास के दौर में आगे लाना है, जिनको हमें और विकसित बनाना है, उसके लिए भी
सदैव लगातार तत्पर होके बिहार सरकार काम कर रही है। जहां तक आपने नेता प्रतिपक्ष की बात की, पूरा बिहार की जनता जानती है कि उन्होंने, उनके परिवार ने और उनकी पार्टी ने बिहार के गरीब, कमजोर, मजलूम लोगों को, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े लोगों को लूटने का काम किया। ये वही लोग हैं ना जिन लोगों ने नौकरी के नाम पे जमीन लिया था और आज भी बेल पर हैं ये लोग। तो जो लोग गरीबों का जमीन लेके बेल पे हो, वो क्या गरीब की भलाई की बात करें? लालू जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं आरजेडी। तो वो तो आजीवन रहने वाले हैं और यही तो उस पार्टी की विशेषता है। और हम लोगों की पार्टी और उनकी पार्टी में ही अंतर है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बनता है और उनके यहाँ लालू जी बन गए। इसके बाद भी तय है कि आजीवन तेजस्वी जी रहेंगे। फिर उसके आगे उनकी पार्टी यदि जब तक रही तो फिर उनके आगे जो परिवार वंश में होगा। तो यही तो वंशवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं। और इसी का तो विरोध लोकतंत्र में आम जनता करता है, गरीब लोग करता है कि वास्तव में समाज के अंदर से नेतृत्व उभरना चाहिए। वहाँ समाज के अंदर से नेतृत्व नहीं उभरता है, वहाँ परिवार के अंदर से नेतृत्व उभरता है। और इसका सदैव विरोध लोकतंत्र में होता रहा है, होता रहेगा, हम लोग भी करते रहे। दामाद आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव सर। जाके पूछे ना सोनिया गांधी जी से, जाके पूछे राहुल गांधी जी से, और अपने पिताजी से ना पूछे कि क्यों दीदियों को ही परिवार में टिकट देते हैं। जब दीदियों को ताकत मिलती है तो कहीं ना कहीं जो घर के बहनों ही हैं उनको भी ताकत मिलती है। क्या दूसरी बहनें, दूसरी बेटियां यादव समाज का ही टिकट देना है तो लालू जी को दूसरे के घर की बेटी नहीं दिखाई पड़ती, तेजस्वी बाबू को दूसरी बहन नहीं दिखाई पड़ती। तो अपने जिन लोगों ने स्वयं परिवारवाद को इस तरीके से आगे बढ़ाया हो, वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं तो जनता सब सच्चाई समझती है। और बहुत हिम्मत है तेजस्वी बाबू में। तो कभी एक बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछ ले, कभी एक बार प्रियंका जी से पूछ ले, सोनिया जी से पूछ ले, हिम्मत तो है नहीं पूछने। पूर्वी चंपारण जिले के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए राहत की बड़ी खबर है। मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर में मार्च 2025 से संचालित 20 बेड वाला पोषण पुनर्वास केंद्र NRC अब तक 43 बच्चों को जीवन दान दे चुका है। इस केंद्र में 1.5 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों का इलाज, पोषक आहार और आवासीय सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है। बच्चों की माताओं को भी 3 समय का भोजन और 100 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है ताकि वे इलाज की अवधि में बच्चों के साथ रह सकें। आशा कार्यकर्ताओं को कुपोषित बच्चों को NRC लाने पर 250 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। NRC के नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि बच्चों की पहचान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से की जाती है। यहाँ विशेष डाइट, दवाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में बच्चों का पोषण स्तर सुधारा जाता है। यह पहल जिले में कुपोषण के खिलाफ एक सशक्त प्रयास बनकर उभरी है। रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने मंगलवार को अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान OPD वार्ड के 2 डॉक्टर प्रिया शाह और डॉक्टर रिजवाना हुसैन तथा एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनीशा सहनी अनुपस्थित पाए गए। इस पर नाराजगी जताते हुए SDO ने प्रभारी उपाधीक्षक को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2024 के दिशा निर्देशों पर चर्चा हुई। बैठक में अस्पताल की रसोई व्यवस्था, साफ सफाई, दवाओं के संरक्षण और उपकरणों की मरम्मत जैसे मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया गया। मौके पर SDO ने जीविका द्वारा संचालित दीदी की रसोई का निरीक्षण किया और पाई गई खामियों के लिए सुधारात्मक निर्देश दिए। अस्पताल के कुछ वार्डों में पंखे और AC खराब पाए गए, जिनकी मरम्मत के लिए त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए। वहीं SDO ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मोतिहारी के छतौनी चौक स्थित मयूरी ई-रिक्शा डिस्ट्रीब्यूटर परिसर में आज ई-रिक्शा चालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बाइक बाजार फाइनेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक आलोक कुमार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चालक, सामाजिक कार्यकर्ता और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। समारोह में बेहतर जन सेवा करने वाले ई-रिक्शा चालकों को विशेष सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोटरयान निरीक्षक ने चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी और ई रिक्शा को पर्यावरण अनुकूल व आमजन के लिए सुलभ साधन बताया। वहीं युवा राजद जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने सरकार की रोजगार नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लघु ऋण योजनाएं केवल वादों तक सीमित हैं, जबकि निजी संस्थाएं जैसे बाइक बाजार फाइनेंस कंपनी लोगों को आसान लोन देकर स्वरोजगार में मदद कर रही हैं। कार्यक्रम में मोहम्मद सोनू स्वागत ऑटोमोबाइल, निरंजन कुमार सायरा इलेक्ट्रिक ऑटो, बबलू कुमार व सूरज कुमार समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। बिहार में 2 जगहों पर ये प्रोग्राम चला है और ये धीरे धीरे हम लोग जो है सो 3 माह पर एक बार ये प्रोग्राम करेंगे। तो इस बार जो है हम लोग मोतिहारी और सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें कि हम जितने भी ऑटो ई रिक्शा चालक हैं, जो मालिक हैं, हम लोग उनको बुला रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनको हम लोग ये बता रहे हैं कि भाई आप अगर टाइमली किस्त जमा करेंगे इसके क्या क्या फ़ायदा है, आगे चल के अगर बिज़नेस अपना बढ़ाएंगे तो उनका यही ट्रैक रिकॉर्ड दूसरे जगह भी काम आएगा और उनको आसानी से सुविधा मिल जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने बताया। उसके बाद MBI साहब आए थे। MBI साहब ने ट्रैफिक रूल्स, गाड़ी कहीं कहीं खड़ा कर देने पर पेनल्टी, ड्राइविंग लाइसेंस होने का फ़ायदा, इस पर उन्होंने थोड़ा प्रकाश डाला। और फिर हमारे जो सह संयोजक हैं इस प्रोग्राम के, सायरा इलेक्ट्रिक से निरंजन जी ने गाड़ी के रख रखाव के बारे में बताया, कैसे क्या फ़ायदा है। लिथियम गाड़ी अब चल रही है, उसके फ़ायदे के बारे में बताया। ई रिक्शा चालक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमारे बाइक बाज़ार जो फाइनेंस की टीम है, आलोक सर हैं, मुकेश सर हैं, हमारे शायरा के निरंजन जी हैं, इन लोगों का महत्वपूर्ण सहयोग मिला है और पुरस्कार वितरण सह सम्मान कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। वैसे चालकों का चयन हम लोग किए हैं जो शहर में गाड़ी अपना खरीद करके फाइनेंस पर और बेहतर तरीके से किस्त अदायगी करके नो ड्यूज़ ले लिए, अपने बाल बच्चे परिवार को पढ़ाएं, अच्छा रास्ता दिखाएं। कई एक साथी हैं ई रिक्शा चालक जिनके बाल बच्चे जो है मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। सरकारी जो बैंकें हैं पूरे बिहार में गरीबों को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया लोन लेने में लगता है कि एकदम चपल खिया जाता है इन लोगों का, दौड़ते दौड़ते बैंक का चक्कर लगाते लगाते। और सरकार, ये सब सरकार के कान के नीचे ये सब हो रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भारत का वो नागरिक अगर 1-2 लाख रुपया लोन लेना चाहता है रोजगार के दिशा में, उसे सरल और सुलभ और तत्क्षण लोन की लोन उन्हें मुहैया कराना चाहिए। बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया की अध्यक्षता में नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक में नगर क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों की सुविधा हेतु हरी वाटिका बस स्टैंड, हजारी छावनी ओवरब्रिज के नीचे और रेलवे स्टेशन के पास 4 चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण का निर्णय लिया गया। साथ ही नगर क्षेत्र के मुख्य नालों से अतिक्रमण हटाने, सफाई व्यवस्था की समीक्षा कर उसमें सुधार और करोड़ों की विकास योजनाओं को गति देने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। बैठक का संचालन नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने किया। मोतिहारी के हरसिद्धि से बड़ी खबर आ रही है। खबर के मुताबिक प्रखंड अंतर्गत बगहा नहर में स्नान के दौरान एक किशोर डूब गया। डूबने वाला किशोर गुड्डूपुर गांव निवासी बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों के साथ प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच गए और किशोर की तलाश में जुटे हैं। मौके पर हरसिद्धि सीओ और स्थानीय थाना पुलिस मौजूद है। हालांकि घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिरी समाचार मिलने तक प्रशासन द्वारा नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के आरा स्थित आवास में सोमवार देर रात बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। खबर के मुताबिक मझौआ वार्ड नंबर 5 स्थित उनके घर में खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर घुस गए और करीब 15 लाख रुपए के जेवरात, 15,000 रुपये नगद और राइफल की 30 गोलियां चुरा ले गए।
यह घर पवन सिंह के सास ससुर कलावती देवी और सुनील कुमार सिंह का है। घटना के समय दोनों घर में ही मौजूद थे, लेकिन अलग कमरे में सो रहे थे। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्हें शक हुआ। बाहर निकलकर देखा तो खिड़की टूटी हुई थी और घर का सामान बिखरा पड़ा था। चोरी गए जेवरातों में 2 कंगन, लक्ष्मी चैन, नवाबी चैन, मंगलसूत्र, सिकड़ी, अंगूठी और छगल शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज के साथ।